なんでहेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ बॉय आई नीड यू का पार्ट 5 लेकर आ रही हूँ। ये तेकुक BL लव स्टोरी है। तो इस स्टोरी आप लोग को कैसी लग रही है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग को पता है ना, आप लोग के कमेंट्स मुझे कितने पसंद है। ठीक है, तो अभी स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि आर्यन गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया था। जिन भी उसके पीछे पीछे जाती है। जिन आर्यन को समझाती है। आर्यन कहता है ये कोई उम्र है ये सब करने की, और तो जॉन्गकुक अभी K-pop ज्वाइन करेगा, तेई को टाइम नहीं देगा, उसको कैसा लगेगा। बाय एनी चांस जिन अगर जॉन्गकुक को K-pop ज्वाइन करने के बाद अगर उसे कोई और पसंद आ गई तो तेई का क्या होगा। बचपन से प्यार करता है और अब तो ये दोनों फिजिकल हो गए हैं। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी आगे। तेई की फीलिंग्स अगर हर्ट हुई तो कौन समझाएगा। मैं उसे बचपन से अपनी बेटी की तरह प्यार करते आया हूँ। अगर जॉन्गकुक ने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो मैं जॉन्गकुक को छोड़ूंगा नहीं। फिर जिन आर्यन को समझाती है और कहती है हमारी परवरिश इतनी भी कच्ची नहीं है। जॉन्गकुक ऐसा करेगा। किसी का दिल और किसी के शरीर के साथ खेलना हमारी बेटी की परवरिश में नहीं। मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। ट्रस्ट मी। आप जो सोच रहे हैं वो जायज़ है, लेकिन आप अपने बेटे के ऊपर तो भरोसा रखिए कम से कम। हमारा बेटा ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अभी आपका गुस्सा करना जायज़ नहीं है। आप ये सब चीज़ के बारे में उसे समझाइए, उससे बात कीजिए। अभी उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और रह गई बात तेई की, तो तेई मेरी भी बेटी है। आपको पता ही है तेई के बिना जॉन्गकुक की लाइफ कुछ भी नहीं है। वो उससे इतना प्यार करता है कि उसका शरीर सिर्फ नाम का शरीर है, बाकी तो सब कुछ तेई का दिया हुआ है। बचपन से लेके आज तक जॉन्गकुक ने वही किया है जो तेई ने कहा है, चाहे वो सही हो फिर गलत। हम कितना भी उसे किस चीज़ के लिए रोक ले या फिर करवाने की कोशिश करें, वो कभी वो काम नहीं करता जब तक तेई उसमें नहीं होती है। तो क्या आपको लगता है कि जॉन्गकुक कभी तेई को धोखा दे सकता है? वो पूरी दुनिया को छोड़ सकता है लेकिन कभी भी तेई को नहीं छोड़ सकता। आर्यन जिन आर्यन को बहुत सारी पॉइंट्स बता कर समझा रही थी, आर्यन भी समझ जाता है। और फिर अदर साइड जहाँ तेकुक बैठे हुए होते हैं, तेई बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में मानो अचानक से तूफान सी आ गई हो। सब कुछ हैंडल करना उसके लिए बहुत मुश्किल सा लग रहा था। तेई जॉन्गकुक को भी समझा रही थी क्योंकि सबसे ज़्यादा पैनिक उसे ही हो रहा था ये सब चीज़ के लिए। जॉन्गकुक तेई की बेली को पकड़ बेखक कर कर बैठा हुआ था। वो तेई की शोल्डर में सर रख कहता है आई लव यू तेई। तभी जिन और आर्यन उनके पास आते हैं। जिन और आर्यन को देख जॉन्गकुक और तेई अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं और कहते हैं हाँ मॉम डैड कहिए। तो आर्यन और जिन दोनों ही तुम दोनों को सपोर्ट करते हैं, तुम्हारे डिसीजंस की सपोर्ट करते हैं। फ्यूचर में जो कुछ भी होगा उसकी टेंशन तुम लोग मत लेना, हम लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। और हाँ जॉन्गकुक, स्पेशली तुम अभी K-pop ज्वाइन करने जाओगे, ट्रेनिंग होगे, बहुत सारे चीज़ें होते हैं जिस वजह से तुम हमेशा बिजी रहोगे और तेई को टाइम ना दे पाओगे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर तुमने तेई का दिल तोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, मैं तुम्हारे डैड बाद में, तेई का डैड पहले हूँ। जॉन्गकुक कहता है डैड क्या आपको हमारे रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं? आर्यन कहता है नहीं, हमें क्यों प्रॉब्लम होगा, हमारे लिए तो खुशी की बात है कि तेई हमारे घर का परमानेंट मेंबर बन गया है। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या ही हो सकती है। जिन और आर्यन कहते हैं थैंक यू सो मच बेटा, हमारे इस नालायक बेटे को अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट और इतना स्पेशल जगह देने के लिए। तेई कहती है नो मॉम, आप ऐसा मत कहिए। तभी जॉन्गकुक उठकर कहता है मॉम डैड मैं तो K-pop ज्वाइन नहीं कर रहा, तेई नहीं चाहता कि मैं K-pop ज्वाइन करूँ, इसीलिए मैं K-pop को ज्वाइन नहीं करूँगा। तभी तेई कहती है किसने बोला कि मैं नहीं चाहता कि तुम K-pop ज्वाइन ना करो, तुम K-pop ज्वाइन करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करती रहूँगी। तुम्हारा ड्रीम है
तुम उसे पूरा करो और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी हमेशा की तरह। मैं तुम्हारे साथ और तुम्हें सपोर्ट करूँगी। जंगकुक कहता है सच में तेई, पर कल तो तुम नहीं मान रहे थे ना, तुम कितना रो रहे थे और मैं तुम्हारे आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं चाहते हो ना तो तुम्हें फोर्सली इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लूँगा। तभी तेई कहता है नहीं, मैं बस तुम्हें खोने के डर से डर गया था, इसी वजह से मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ जंगकुक। तुम अपने सपने को पूरा करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। तेई की बातें सुन जंगकुक कितना ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के सामने ही तेई को हक कर कर उसके चिक्स पर किस कर देता है। तो नामजून और जिन थोड़ी सी खांसते हुए कहते हैं ये सब अपने कमरे में जाके करो। तेई इतना सुनते ही बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और उसके चिक्स पूरे रेड टोमेटो की तरह हो जाते हैं। तेई और जंगकुक दोनों शाई फील करके अपने आईज को नीचे और देख रहे होते हैं। तभी जिन और आरएम हंसने लगते हैं, फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे तेई और जंगकुक दोनों कॉलेज आए हुए होते हैं। दोनों ने सेम कॉलेज में सेम कोर्स सेम सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं। दोनों की अप्लाई सक्सेसफुली हो जाती है और तेई और जंगकुक दोनों की कॉलेज एडमिशन हो जाती है। जंगकुक की केपॉप की वजह से उसकी एडमिशन्स की प्रोसेस थोड़े अलग होते हैं, बट एडमिशन दोनों का होता है कॉलेज में। जब तेई एडमिशन फॉर्म फिलअप कर ख़त्म कर जब गेट के पास खड़े जंगकुक के पास आ रही होती है, तभी उसे बीच में कोई मिल जाता है। तभी वो लड़का तेई को देख के कहता है हे हैंडसम बॉय, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तुम इतनी ब्यूटीफुल हो ना कि मैं तुम्हारे पास आने से खुद को रोक नहीं पाया। जंगकुक ये सब वहीं खड़ा सुन रहा होता है। फिर जंगकुक तेई के पास आता है और उसके हाथ पकड़कर कहता है मिसेस जियोन जंगकुक, और कुछ जानना है आपको? तो लड़का कहता है ओ यू आर मैरिड। तो जंगकुक कहता है यस ही इज़ मैरिड विथ मी। फिर वो लड़का कहता है ओके ओके कूल कूल। फिर जंगकुक तेई का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसको लेके जाने लगता है। तेई जंगकुक के इस जेलसनेस को देखकर हंस रही होती है और कहती है तुम ऐसे ही जलोगे तो फिर मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? हाँ, अगर कॉलेज में किसी ने मुझे प्रपोज किया तो? जंगकुक कहता है मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका, अगर किसी ने तुम्हें ऐसे प्रपोज भी किया तो। भूलो मत तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहते ही जंगकुक तेई के लिप्स पर किस करने लगता है। फिर ऐसे ही दिन बीतता है और शाम हो जाती है। आज जंगकुक जा रहा है केपॉप ट्रेनिंग में। तेई जंगकुक को उसकी कंपनी में छोड़ने के लिए आती है। तेई बहुत ज़्यादा सैड थी, लेकिन वो इस चीज़ को जंगकुक के सामने रिवील नहीं कर रही थी। अगर जंगकुक के सामने वो ये चीज़ रिवील करती तो जंगकुक भी सैड हो जाएगा, इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया। जंगकुक कंपनी के अंदर चला जाता है और तेई बाहर खड़ी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। थैंक यू सो मच आर्मी। अब आगे क्या होने वाला है स्टोरी में ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग बिना सब्सक्राइब के वीडियो वॉच करते हो, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो। क्यों आर्मी, मैं अच्छी नहीं क्या? लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय सारंगे।